तो हेलो तो एवरीवन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल राम राम मेरे से भाइयों को। तो भाई आपने आंसर की चेक कर ही ली होगी। और भाई कंप्यूटर ने आपकी बारी जो गंदा खेल कराया ना भाई, पूछे मत है ना। दिमाग खराब हुआ पड़ा, मूड ऑफ है कहती है ना। भाई देखो अभी है ना रैंक मित्रा पर डाटा आया, उसमें भाई 72 के एंट्रीज हैं और उनमें से भाई 35,000 बच्चे कंप्यूटर में फेल है भाई। सीधा 50% ऑफ द स्टूडेंट कंप्यूटर में आ रहे हैं भाई। जब बोल रखी है कि भाई कंप्यूटर सिलेबस मेंशन है कि कंप्यूटर में बेसिक पूछना है, तो क्या ही मतलब है इतने हार्ड लेवल पेपर बनाना कि भाई बच्चे आधे कंप्यूटर में फेल हो जाएं। पहले एसएससी लग बेस्ड पेपर था और भाई अब की साल तो भाई कंप्यूटर से सीधा एक तरफा लग बेस्ड बनाती है पेपर को भाई। जो कंप्यूटर में भाई मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स थे ना उनको 5-6 क्वेश्चन आते थे और इससे ऊपर सभी ने भाई गैस वर्क करे हैं ना। जिनके तुक्के फिट हो गए वो कंप्यूटर पास है एंड भाई वो पेपर पास कर जाएंगे, और जिनके ना बैठे भाई तो वो बाहर है ना। तो इस तरह का भाई कंप्यूटर पूरा मतलब क्या बोलते हैं एसएससी ने पूरे पेपर को लग बेस्ड बना रखा है, पूछे मत। ठीक है। और टीचर्स का भाई अलग ही चल रहा है, उनकी बकचोदी अलग ही चल रही है भाई। जब से आंसर की आई है ना तब से एक ही उनमें तो अलग ही होड़ मची पड़ी है कि भाई कि हमारे पढ़ाई से आया, तुम्हारे पढ़ाई से आया। अरे भाई एटलीस्ट उन बच्चों को तो देख लो जिनके भाई इवन 330 340 350 कई बच्चे गए हैं, बट है ना वो कंप्यूटर फैले भाई, उनके मन पर क्या आई भी 3 होगी। और टीचर्स का कुछ अलग ही है भाई। और फिर बोलते हैं कि हमें बिजनेसमैन बोलते हैं भाई, बिजनेसमैन तुम हो ही हो भाई। उन बच्चों का पेंट फेल करके देखो तुम्हें पता चलेगा भाई, है ना। अब क्या ही बोलूँ, है ना। और भाई एसएससी का तो कुछ पता ही नहीं भाई, पूरा पेपर लग बेस्ड बना रखा है। पर 2 आवर के बेस पर डिसाइड करना इतने बड़े जैसे सीजीएल जैसे एग्जाम को, जिसमें कोई कई बंदे मिनिस्ट्री में जाएंगे, कई अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स होगा, सीजीएसटी होगा, कई है ना अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट जाएंगे और 2 आवर के बेस पर डिसाइड करना कि किस बंदे का सिलेक्शन होगा, डिजर्विंग सेलेक्ट होगा, नॉन डिजर्विंग सेलेक्ट होगा, इसका कोई पता नहीं भाई, है ना। इससे अच्छा तो सीजीएल वाइज से बैठा था कि है ना एटलीस्ट 3 ईयर होते थे। और क्या नाम है 200 जो मेंस में 200 नंबर की मैथ्स 200 नंबर की इंग्लिश पूछते थे, है ना। सिलेबस इतना बड़ा वास्ट दे रखा है ना। तो वो पैटर्न भी सही था, एटलीस्ट जो रियल में हार्ड वर्क करता था, जो प्योर मेहनत करता था भाई, उस बंदे का सिलेक्शन होता था। और सीजल वाइज के बाद तो भाई सिलेबस इतना बड़ा दे रखा है एसएससी ने, और सीजल वाइज के बाद भाई 30 क्वेश्चन ओनली मैथ के पूछने, 40-45 इंग्लिश के पूछने भाई, ये तो मेरी समझ से बाहर है ना। क्योंकि ये लग बेस्ड बना दिया पेपर को कति, और वो 2 आवर डिसाइड कर देते हैं कि किसका सिलेक्शन होगा किसका ना होगा। जिसके 4-5 तुक्के फिट बैठ के उस दिन वो एंड है, और 4-5 ना बैठे तो वो बाहर है। क्योंकि भाई तुम जानते हो कि सीजल मेंस में है ना एक क्वेश्चन गलत होने पर 4 मार्क्स लेके जाता है। एंड इवन अगर पेपर प्रेशर में इजीली भाई 4-5 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। अगर 5 क्वेश्चन गलत हुए तो मान के चलो भाई 20 मार्क्स, तुम समझते हो 20 मार्क इन सीजल में, इसमें यू आर कम्प्लीटली आउट ऑफ द रेस, समझते हो। तो आई थिंक यार है ना ये इशू तो रेज किया जाना चाहिए भाई। और टीचर्स का तो भाई पता ही नहीं कुछ, फिर है ना वही वाली बात है कि यार है ना इन्होंने तो भाई कति गंद फैला रखी वाई टी पर। तब से आंसर की आई तब से भाई यही रिपोर्ट लग रही है कि भाई हमारे पढ़ाई से तुम्हारे पढ़ाई से भाई। ठीक है क्या ही कर सकते हैं, ओके डन।